इंडिया फोर्थ से सिक्स नंबर पे कैसे आ गया? क्या इंडिया की जीडीपी हमारी गिर गई? क्या हम यूके से पीछे हो गए? जो हम कभी आगे हुआ करते थे, क्या हम पीछे हो गए? नहीं दोस्तों, कहानी कुछ और ही है। बाय द वे योर दोस्त हैं शिवेंद्र त्रिपाठी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम चर्चा करेंगे उस जीडीपी की जो बहुत तरह न्यूज फैली हुई है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी गिर गई, जीडीपी डाउन हो गई, सिक्स नंबर पे आ गए, क्या हो रहा है, क्या रीजन समझो। ये स्टैटिस्टिकल चेंज हुआ है। कैसे? कहानी देखो कैसे कैसे चेंज हुआ है ये, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हम वाकई पीछे आए हैं या कि कुछ अलग कहानी है। देखो, जब असली रियल रीजन समझ में आएगा ना, तो फिर हमें इंडिया के फ्यूचर पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जब पता चलेगा, अभी मैं बताने वाला हूँ, उस चीज को समझोगे तो कहोगे अरे यार एवरीथिंग इज गुड। कैसे? देखो, सबसे पहले क्या है कि एक सिंपल बात समझो कि जीडीपी रैंकिंग सिर्फ ग्रोथ से डिसाइड नहीं होती। पहली चीज, ठीक है, कि केवल ग्रोथ से और जीडीपी नहीं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या? पहला पैरामीटर करेंसी स्ट्रेंथ। करेंसी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीडीपी के रैंकिंग्स में, जीडीपी में। पिछले एक साल में इंडियन रूपी डॉलर के कंपैरिजन में, अगर हम अभी तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डॉलर ही चल रहा है। मेन करेंसी डॉलर, कुछ भी हम खरीदते बाहर हैं, खरीदते बेचते हैं वर्ल्ड में, कैसे किसके थ्रू बेचते हैं? बेस करेंसी क्या? डॉलर ही। तो पिछले अगर हम 1 ईयर का कैलकुलेशन करें तो जो इंडियन रुपीज है वो डॉलर के कंपैरिजन में वीक हुआ, जबकि यूके का अब यूके से कंपैरिजन करें, यूके से नीचे आ गई, उसी की कहानी समझा रहा हूं। यूके का ब्रिटिश पाउंड, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो जीबीपी है, वो डॉलर के अगेंस्ट काफी स्ट्रांग हुआ। और इंडिया की एक अगर इंडिया की जो इकोनॉमी है फास्ट ग्रो भी कर रही हो, वर्ल्ड में तो ग्रो कर रही है ना, ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा इंडिया का, लेकिन करेंसी अगर वीक हो जाए तो समझो कि मतलब डॉलर टर्म्स में जीडीपी थोड़ी छोटी दिखने लगती है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो हम ग्रोथ भले हम 7% पे कर रहे हैं, मगर हमारी अगर करेंसी वीक हो रही है तो डॉलर टर्म्स में अगर हम देखा जाए तो जीडीपी हमारी थोड़ी छोटी दिखने लगती है डॉलर टर्म्स में, बिकॉज करेंसी अगर हमारी वीक हो रही है, ज्यादा वीक हो रही है। तो सेम हुआ। यूके की जीडीपी कितनी है? यूके की जीडीपी आप देखो कितनी है, अबाउट लास्ट ईयर 1%, 1 पॉइंट समथिंग है, 1% मोटा मोटा मान के चलो। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करो, जीडीपी ग्रोथ रेट 1% रही है अबाउट यूके की, 1 पॉइंट समथिंग। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है? 7%, हाईएस्ट अक्रॉस द ग्लोब, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जीडीपी, विच इज मतलब मैसिव है, मैसिव। समझ रहे हो ना? 7% कहाँ पूरे वर्ल्ड में समझ रहे हो? कहाँ? यूके की 1%। इस हिसाब से तो भाई यूके की 1% की ग्रोथ रेट है, हमारी 7, तो हमें ऊपर होना चाहिए। अब देखो गेम कहाँ हुआ। पाउंड जो है, वो जो पाउंड है, अगर हमने डॉलर से कंपैरिजन किया, इंडिया वीक हुई, और उधर पाउंड जो है डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हुआ। और अगर पाउंड को रुपीस में कंपैरिजन किया जाए तो उसने रुपीस को भी बीट किया, डॉलर में स्ट्रांग हुआ और रुपी को और बीट कर दिया, नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो गया, जिस वजह से रैंकिंग में टेम्पररी इंपैक्ट दिखा हमें। ठीक है, समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि 1% ग्रो हो रही है यूके की जीडीपी और इंडिया की हमारी 7% हो रही है, तो हमें तो ज्यादा होना चाहिए। बट डॉलर के अगेंस्ट में हम नीचे एक साल में अगर देखा जाए तो 9 से 10%, 9.5 से 10% हमारी करेंसी वीक हुई। वहीं यूके की अबाउट डॉलर के अगेंस्ट में 14% स्ट्रांग हो गई। समझ रहे हो? तो 14% आई बिलीव इट्स यस इट्स 14% स्ट्रांग हो गई। तो डॉलर के अगेंस्ट में कौन स्ट्रांग हो गया? यूके स्ट्रांग हो गया, उसके बाद रिजर्व्स आ गए, ठीक है, और इंडिया के रिजर्व डॉलर निकल गए, वीक हो गई हमारी करेंसी। तो वो पहला इफेक्ट जो जीडीपी में यूके कैसे ऊपर गया, तो पहला रीजन यूके क्यों ऊपर गया। ठीक है, कोई इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज नहीं हो गया, क्यों गया उसका ये मेन रीजन, दैट इज द ओनली रीजन, दैट करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, इंडिया वर्सेस यूके इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन बेस ईयर। बेस ईयर एक्चुअली जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर होता है। ठीक है, आईएमएफ ने बोला कि भाई आप 11-12, हमारा क्या है बेस ईयर था 11-12, 2011-12, 11-12 को हम बेस ईयर। तो आईएमएफ ने बोला कि भाई आप बेस ईयर चेंज करने का 10 साल में अबाउट चेंज, तो क्या कि बेस ईयर आपको चेंज करना है, तो ठीक है भाई हमको चेंज करना पड़ेगा। आईएमएफ ही बोलती है सब सारी चीजें, आईएमएफ समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो वही ये सारी चीजें सारी कंट्रीज को बोलती है, चेंज करूंगा, ठीक है चेंज कर। लास्ट फेब में 2026 लास्ट फेब में इंडिया ने अपना बेस ईयर जो पहले 11-12 था उसको चेंज करके 22-23 किया, 2022 एंड 23 फाइनेंशियल जो बेस ईयर है जीडीपी का 22-23 कर दिया उसने। अब जो ये पूरा जो चेंज हुआ है 11-12 से हुआ हमारा 22-23, तो जब भी हमेशा याद रखना, जब भी बेस ईयर अपडेट होता है तो पूरी इकोनॉमी का रिकैलकुलेशन होता है। ठीक है, अभी तो हम 11-12 से कैलकुलेट कर रहे थे अपनी, अब हमने 22-23 कर दिया, तो पूरा जो है रिकैलकुलेशन होता है। तो इस रिकैलकुलेशन जो होता है वो उस आफ्टर रिकैलकुलेशन ऑन पेपर जीडीपी नंबर्स में एडजस्टमेंट दिखने लगता है। वही एडजस्टमेंट हमको जीडीपी रैंकिंग में दिखी। सेकंड रीजन बेस ईयर, पहला करेंसी डेप्रिसिएशन एंड यूके का करेंसी एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ इंडियन आईएनआर एंड जीबीपी एंड आईएनआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड आईएनआर जीबीपी। इसके जो पहला रीजन ये था, दूसरा रीजन हमारा बेस ईयर था। ठीक है, नहीं समझ दोबारा देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की रियल इकोनॉमी वीक हो गई, कि फैक्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेस रुक गए, इंडस्ट्री लगना बंद हो गई, एक्सप्रेसवे बंद हो गए। चारों तरफ देख रहे हो एक्सप्रेस कैसे बढ़ते लगातार बढ़ी जा रहा है, रुक गया सारे काम, रुक गया, सब बंद हो गया, धंधा पानी नहीं ना, बढ़ ही रहा है ना, हो ही रहा है ना, दिख रहा है ना आंखों से हमें, एक्सप्रेसवे में चल रहे हो ना फटाफट टक टक टक, मेट्रोज आ रही है ना, बढ़ रही है ना, मेट्रोज लाइन बिछ रही है ना, काम रुका तो नहीं ना। तो जो काम ही नहीं रुका तो क्या मतलब इकोनॉमी थोड़ी कोलैप्स कर रही है? नो नो, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन, क्योंकि पता नहीं है ना चीजों को कि कैलकुलेशन कैसे किया था, जीडीपी कैसे निकाली जाती है, कहाँ रैंकिंग होती है, क्या एडजस्ट बेसिक कुछ पता ही नहीं है, तो कहाँ से बस गिर गए छठे नंबर पे आएगा, खत्म। ऐसा नहीं होता है, तो समझाओ कैसे क्या चीज होती है। ठीक है, उसी के लिए तो मैं हूँ यार दोस्तों, उसी को करेंगे अपन, समझते रहेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे से सीखते रहते हैं, एंजॉय ऐसे करते करते सीखेंगे और अपने नॉलेज को अपने और स्मार्ट बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम नहीं रुका है, कहीं हमारी फैक्ट्रीज नहीं बंद हुई, कहीं बिजनेसेस नहीं बंद हुए हैं, ना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है। ठीक है, ये सारी चीजें एक करेंसी कंपैरिजन, ठीक है, यूके करेंसी कंपेयर डॉलर
डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन और दूसरा बेस ईयर। तो ये मोस्टली समझ लो इस चीज को, जो जीडीपी रैंकिंग आई है 6 नंबर पे इंडिया की, ये स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट था। ऑन पेपर कोई बहुत बड़ा एकदम खत्म होने वाला सीन नहीं था, ये केवल स्टैटिस्टिकल जो है एडजस्टमेंट होता है वो था। अब असली गेम क्या है, कैसे हमको जो करेंसी का वो हिट लगा है हमें उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन है एक्सपोर्ट्स, फिस्कल डेफिसिट को कम करना। अभी इंडिया का अबाउट एक्सपोर्ट है अबाउट आई बिलीव इट्स 500 बिलियन, मोटा मोटा हमको $500 बिलियन के पास है एक्सपोर्ट। हम कितना कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम है। अब सेम पॉपुलेशन में, अगर ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन में अगर हम चाइना को कंपेरिजन कर ले लेते हैं चाइना को, तो चाइना लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट कर रही है। समझ रहे हो, कहाँ 500 बिलियन और कहाँ 3 से 4 ट्रिलियन, मतलब कितना हो गया, मतलब 5-6 गुना तो हो ही गया, 5-6 टाइम्स वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है चाइना। क्यों कर रही है, मतलब ये तो पता ही है क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसकी पावर है मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना के पास क्या हो गया, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, 3 से 4 ट्रिलियन कर रही है, मतलब उसके पास क्या हो गया, एक्सपोर्ट किसमें, डॉलर में कर रही है, तो फॉरेन करेंसी जो इनफ्लो है वो आता रेगुलर आ रहा है उसके पास, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इनफ्लो भी आ रहा है, डॉलर्स भी उसके पास इकट्ठा हो रहा है। अभी तो डॉलर्स में चल रहा है, डॉलर्स बाकी ब्रिक्स करेंसी और ये सब तामझाम कहानी चलती रही, खेलते रहना। बट अभी जो है वो उस पर बात कर रहे हैं, तो उसके पास जो है मैसिव फॉरेन करेंसी इनफ्लो है, डॉलर्स है, ठीक है, जिस वजह से उनका रिजर्व स्ट्रांग होता चला गया और करेंसी भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहती, क्योंकि जितना तुम्हारे पास रिजर्व रहेगा उतनी करेंसी मजबूत रहेगी। तो इंडिया भी अब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। कैसे कर रही है कि हमको इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा, फिस्कल डेफिसिट को, हमारा क्या टारगेट है, फिस्कल डेफिसिट को 4% से कम कर देना। 4% से कम आ जाएगी तो अभी 4.5-4.4 के आसपास है, 4% से हम कम आ जाएंगे, नीचे आ जाएगी तो हमारा मतलब हमारा एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ रहा है। अभी क्या है कि इंपोर्ट ले रहे हैं, दे पा ही नहीं रहे, तो कब देंगे, जब बनाएंगे तब ना दे, जब बनाएंगे डेवलप करेंगे तभी तो हम दे पाएंगे। अभी तो सर्विस वाला खेल चल, तो उसी चीज को डेवलप किया जा रहा है। तो इंडिया का फ्यूचर मैसिव है। अब इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बूम बन रही। जा देखो कितने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लग रहे हैं, पूरे नजर डालो इंडिया में, जाके घूमो, देखो, मास्टर प्लान पढ़ो, डेटा समझो, तब समझेगा कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं। पूरे पैन इंडिया की बात करो, मेक इन इंडिया एकदम नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स प्लांट लग रहे हैं, टूरिज्म भी फास्ट ग्रो, टूरिज्म से बहुत बड़ा खेल होता है, दुबई टूरिज्म पे खेल रही है। तो टूरिज्म समझो, टूरिज्म ऑयल तो है ही उनके पास, बट मेन वो टूरिज्म पे आ गए कि भाई ऑयल एक दिन खत्म हो गया, टूरिज्म पे हम बढ़ जाएंगे आगे। तो अभी तो चलो वॉर चल रहा है, अभी तो सीन अलग है, जो कि कुछ टाइम के लिए लगे, बाद में फिर पेस पकड़ लेगा। तो टूरिज्म भी हमारा ग्रो, टूरिज्म मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं तो पैसा, करेंसी चेंज कराओगे ना तो पैसा कहाँ जाएगा, अपने पास आएगा ना, फॉरेन तो आ रहा है ना, खर्च करो यहाँ पे, टूरिज्म बढ़ाओ। तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है। कितने अभी टेम्पल टाउन्स के लिए बोला, कितने टेम्पल टाउन्स को सारे को, कितने सीआर को, सिटी इकोनॉमिक रीजन को, निर्मला ताई जो है हमारी, फरवरी लास्ट बजट में क्या बोला कि जितने भी सीआर है, सिटी इकोनॉमिक रीजन, 5,000 करोड़ की उनको फंडिंग मिलेगी। फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो ये चीज चल रहा है, एक्सप्रेस वे बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा एकदम मेट्रो नेटवर्क फैल रहा है चारों तरफ, फ्रीट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, इवन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी उसको भी लॉन्च करने की बात चल रही है। सब रैपिडली बिल्ड हो रहा है, चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं। और लैंड भी एक्विजिशन हो रही है, कि केवल हवा में पेपर ही पेपर पे चल रहा है, लैंड भी एक्विजिशन की जा रही है, एक्सप्रेसवेज के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, मेट्रोस के लिए, देखो जाके किस तरह से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। हर जगह कम हो गया, जापान चाइना में सब में कम होता चला जा रहा है, इंडिया के पास अभी यंगेस्ट पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब जितनी यंगेस्ट उतनी वर्किंग, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है। और दुनिया के और सबसे बड़ी बात, आज दुनिया की जितनी भी मैक्सिमम कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड की, वो किस स्ट्रेटजी पे चल रही हैं, फॉलो कर रही हैं, चाइना प्लस वन। पढ़ो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है, चाइना प्लस वन, मतलब चाइना तो है ही सब, चाइना से तो ले ही रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो सब पूरी इंडिया में बांट, सारे वर्ल्ड में बांट रही है, ले ही रहे। प्लस वन कौन, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की मतलब के लिए एकदम एग्रेसिव मोमेंटम लगा रही है कि किस तरह हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चल रहा है, काम चल रहा है, चीजें हो रही, तुरंत नहीं हो जाती है कि तुरंत आज बनाया कल इंडस्ट्री खड़ी होगी, फैक्ट्री लगे, टक 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 सब एकदम धका, ऐसे नहीं होता है, टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है, चीजें हो भी रही हैं, ठीक है। तो अब मोटा मोटा आप ये समझ लो कि शॉर्ट में जीडीपी रैंकिंग जो हुई है, एडजस्टमेंट जो हुआ, एडजस्टमेंट उससे कंफ्यूज मत हो। रियलिटी यह है कि इंडिया जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बनकर निकल रही है। 7% पे ग्रो होना मजाक बात नहीं है, 7% आधी तो 2% से भी नीचे हैं, हम 7% पे बढ़ रहे हैं। तो फास्टेस्ट इकोनॉमी बनकर निकल रही है और आने वाले 10 से 20, अब ये नहीं 2-4 साल बाद ही हम खेल 10 से टाइम जो है लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका, तब समझ में आएगी, क्लैरिटी दिखेगी। 2-4 साल की बात नहीं, 10-20 साल में इंडिया समझ लो कि जो राइज होने वाला है ना इंडिया का 10-20 साल, वो हिस्टोरिकल होने वाला है। मतलब ये 21st सेंचुरी चल रही है ना, वो सेंचुरी किसकी होने वाली है, वो इंडिया की होने वाली है। देख लेना, जब देखोगे, पढ़ोगे, घूमोगे इंडिया, सारी चीज सब कुछ क्लियरिटी पता चलती चलिए। कितने देखो 40% पेट्रोल डीजल बढ़ के बाकी वर्ल्ड में ये जो अभी चल रहा है हमारा हॉर्मुज की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की 40% तक हमारा बढ़ा, मजे में हो ना। तो रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि उस समय रशिया से जब इंडिया वो यूक्रेन वॉर हुआ था, अमेरिका बोले थे नहीं मतलब हम लेते थे। राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट कुछ होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, नहीं होता है, राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट जो बोलते हैं, राष्ट्रीय हम लेते हैं, आज भी रिजर्व हमारे काम आ रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी की रैंकिंग से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को एकदम क्लियर कट रखना है कि भाई एक तो हमारा यूके का वो करेंसी वाला सिस्टम समझ लिए, ठीक है, पहले रीजन है, वो रीजन है, लेजिट रीजन है, उसकी वजह से यूके ऊपर पहुंच गई, कहीं कोई एकदम वो नहीं हो गया कि यूके ने बहुत कुछ तहलका मचा दिया, ना हमने कोई धंधा बंद कर दिया, बिजनेस कम हो गया, कुछ नहीं है। सेकंड रीजन जो बेस ईयर हमारा चेंज हुआ 11-12 से 22-23 जो हुआ है, उससे जो है रिकैलकुलेशन हुई है जीडीपी की, तो स्टैटिस्टिकल जो चेंज होता है वो हुआ है। ठीक, दो चीजें बस, यही दो चीजें, उसी वजह से हमारी जीडीपी 6 नंबर पे आई है। बाकी भी देखेंगे धीरे धीरे फिर हम पहुंच जाएंगे उसमें टॉप 3 की तरफ बढ़ने लगेंगे, वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, समझे? जैसे को होता नहीं, कोई स्टॉक होता है वो स्प्लिट होता है 1 बाय 1, तो 500 का स्टॉक है तो स्प्लिट हुआ तो 250 पहुंच गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्रैश हो गया पूरी तरह, स्प्लिट हुआ है, समझे? तो वो एडजस्टमेंट हुआ, बाद में वो चीजें सही हो जाती है। जैसे अभी कौन सा वेदांता का हुआ है, वेदांता का ना स्टॉक हुआ ना 4, वीडीएल जो वेदांता कंपनी है वो 4 अलग अलग कंपनीज, उसने बोला कि हम अब 4 अलग अलग, एल्यूमिनियम के अलग, स्टील के अलग और इसके अलग 4 अलग अलग कंपनी हम ऑपरेट करेंगे, तो उसका स्टॉक तुरंत 700 से करीब 300-350 पे आ गया, तो मतलब क्रैश थोड़ी हो गया, वो अलग अलग कंपनी में डिवाइड हो गया। बाद में जितने भी स्टॉक होल्डर थे उसके, वो सबको जो है सारी 4 कंपनी जो अलग अलग बनाई है वेदांता ने अपनी, सबको इक्वल, जैसे कि एक अभी स्टॉक था वेदांता का किसी पास, तो अब वो 4 कंपनी में, एक उसका, एक उसका, एक उसका, चारों को चारों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब 4 स्टॉक्स मिल गए, एक ही बंदे को 4 स्टॉक्स मिल गए, तो एडजस्टमेंट 700 से प्राइस उसका 700 के आसपास था, 600, वो 300-350 पे आ गया, फिर वो थोड़ी क्रैश हो गया, एडजस्टमेंट होता है। तो वही एडजस्टमेंट हुआ है हमारी जीडीपी रैंकिंग में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो समझ गया ना, पहली चीज हमने क्या समझ ली कि करेंसी इफेक्ट जो हुआ है उसको हमको इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने, कैसे बढ़ाने होंगे, सारी कहानी समझा दी आपको, और चल भी रहा है, कहानी नहीं मतलब चल भी तो रहा है यार। फिस्कल डेफिसिट देखो जाके 4% से नीचे लाने की बात चल रही है, इवन हर ईयर बेटर भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा जो है बेस ईयर चेंज हो गया 11 से 22-23 हो गया, और तीसरा एक्सपोर्ट का बताइए हमने क्या क्या कहानी चलना है आप लोगों को, वही चल रही है एकदम रॉकेट होने वाला है 21st इंडिया की, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली है। और स्टॉक मार्केट में भी जो आज कौन से, आज क्या डेट है, आज है आपकी 11 मई, ठीक है, 11 मई इस पे आज जो 1-1.5% गिरी है निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, वो कल जो अनाउंसमेंट हो गया है हमारे मोदी जी ने बताया कि कुछ अलर्ट रहो, चीज़ों को रखो, तो इसका मतलब थोड़ी कुछ एकदम खत्म होने वाला चीज़ है, कुछ नहीं होने वाला है, चीज़ें अपना एडजस्ट कर रही हैं, चीज़ें वो एक अलर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ होने वाला, होगा भी नहीं कुछ, सब सॉर्ट हो जाएगा यार, सब सॉर्ट हो जाएगा। वो अमेरिका है, वो ईरान है, वो सब सॉर्ट आउट कर देगी अमेरिका आराम से, इंडिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हल्का फुल्का बस छींटे पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं होगा, एकदम अपना इंडिया एकदम पेस में चल रही है, अपने प्लान्स में चल रही है, रोड मैप उसका क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज इन गोइंग अ वेरी गुड वे, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट भी 27,000 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आज 24-25 पे है ना, 27,000 कुछ महीने में देख लेना 27,000 पहुंच जाएगा, तब मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।